जिला फैजाबाद, ब्लॉक भेटी, गांव सोनवा बहती। यहाँ पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। डिलीवरी पॉइंट भी घोषित है। एएनएम के रहने के लिए सरकारी आवास भी बना है, पर एएनएम नहीं रुकती है। महिलाओं को डिलीवरी करवाने के लिए 20 किलोमीटर दूर भेटी अस्पताल ही जाना पड़ता है। एएनएम सरिता ने बताया कि हमको गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा रात में धमकियां दी जाती हैं कि उनके अंडर में रहकर ही सारा काम करे। रात में अस्पताल के अंदर पत्थर भी फेंके जाते हैं, इसलिए हम रात नहीं रुकते हैं। आपके गांव में जो ये एएनएम है, हाँ। तो क्या ये रहती हैं यहाँ? देखो पहले रहती थी, कुछ बाद से अपने वो गुसाईगंज में है कमरा लेके। तो जो केस आती है तो वो आके अपना केस अच्छा, चाहे जब रात बिरात केस आती तो आती है? आती तुरंत फोन करो तुरंत आ जाते हैं। कभी कभी आवत ही, हमेशा नहीं रहती। कैसे आप लोग उनको बुलाते हैं? फोन करके बुलाया जाता है, जब कोनो डिलीवरी होता है तब आई जाती है। यहाँ रहती नहीं। तो आप लोग को अगर कोई केस हुआ या कैसे क्या करते हैं? तो वो फ़ोन करते हैं। तो आती हैं? हाँ आती हैं। तो जैसे कि रात में अभी ज़्यादा रात हो जाए तो फिर कैसे क्या करते हैं? तब क्या किया जाएगा, उनको तो इंतज़ार किया जाएगा। नहीं किसी से अपने साधन से फ़ोन करते हैं तो आती हैं। लिए मकान उसी में रहती हैं, तो सुविधा है। अरे जब गांव है, ये तो है नहीं तुम अकेली हो, गांव के बगल है, कौन है तुमको वो हो रहा है, लेकिन नहीं, उनका यहाँ इच्छा कहता है। दिन में रहती है या दिन में भी नहीं रहती? दिन में भी नहीं रहती है, आएगी अगर ड्यूटी रहेगी तो हल्के में रहेंगे, उसके बाद हल्के से अपना चली जाएंगी। यानी आपका मेन उद्देश्य है रहने का कि यहाँ पर आपको डराया धमकाया जाता है और रात में मम्मी के साथ रहे हैं या रहे हैं तो उसके रात में कोई डंडा फेंकता है या ढेला चक्का मारता है खिड़की पे, डर के मारे रह जाते थे। और यही कारण है कि जब वैसा भास हुआ कि कोई ढेला चक्का मारता है या डंडा फेंकता है या दरवाज़ा खटखटाता है, यही कारण है कि मैं यहाँ से छोड़कर गुसाईगंज रहने लगी। प्रशासन को बताया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे यातनाएं हो रही हैं, यातनाएं, तो क्या आपने इस बात को कहीं रखा है? हाँ, अभी कल हमने अपने अधीक्षक डॉक्टर हुमायूं प्रसाद सर को बताया है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है सर। मौके पर बताया गया था, इस तरह की तो इतना डिटेल नहीं आया था। हाँ, ये बताया था कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वगैरह कभी कभी आ जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए। तो हमने कहा आप तुरंत में तो आप 100 नंबर डायल करिए और वो प्रॉब्लम सॉल्व कराइए। बाकी अगर ऐसी कोई डिटेल आप बताती हैं तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो सर जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि वो वहाँ पर रहती नहीं है और मतलब बाहर से आके वो काम करती हैं, जैसे कि वहाँ रुकने का व्यवस्था भी होता है ना, जो परसों केंद्र होते हैं। रुकने का पूरा व्यवस्था है। मैं वहाँ गया भी था, मैंने देखा भी, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि मैं यहाँ रह रही हूँ, काम कर रही हूँ। अभी परसों भी एक डिलीवरी आई थी, वहाँ पर उन्होंने डिलीवरी कराई उसकी, जैसा उन्होंने बताया। और मैंने उनसे भी कहा कि हमें कोई शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पूरी निष्ठा से वहाँ काम करूँगी।